राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आइए अब हम माघ मास का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की व्रत कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के तीसरे दिन हम मुनि वशिष्ठ का राजा दिलीप को मणि पर्वत के बारे में विस्तार से वर्णन करने का महात्म्य आएगा। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से बोले कि हे भगवान, सभी सिद्धियों का निवास स्थल तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह मणि पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब ऋषि बोले कि यह मणि पर्वत 36 योजन ऊंचा है। इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ से भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से, लता, ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृंगुजी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। हे राजा दिलीप, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर अर्थात स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उतरकर भृंगु ऋषि के आश्रम में आया। दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर मुनि को प्रणाम किया। उनको देखकर भृंगु मुनि सुंदर शब्दों से बोले कि हे विद्याधरों, तुम दोनों क्यों दुखी हो? अपने दुख का कारण कहो। ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण आप सुनिए। पुण्य के फल से मुझे स्वर्ग का सुख मिला और देव शरीर को प्राप्त हुआ। फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, इस कारण मुझे शांति नहीं होती। मैं अत्यंत ही व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अति ही स्वरूपवती है, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यंत ही चतुर तथा सभी लक्षणों से युक्त है। इसने अपने कुमार अवस्था में सातों सुर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रसाभिज्ञ नारद जी को भी संतुष्ट कर दिया था। कुबेर को भी इसने अपनी वीणा बजाने से प्रसन्न किया था। इसकी वक्र दृष्टि से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए थे। इसके समान स्वर्ग में दूसरा और कोई विशिष्ट नितंबनी स्त्री नहीं। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृंगु मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदाई होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर पर तेल लगा लिया था। इसी कारण तुम्हारा मुख व्याघ्र का हुआ। सच एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरुरवा को भी कुरूप शरीर प्राप्त हुआ था, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुआ था और हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। वहां प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभमणि वनमाला धारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय में चिंतन कर 3 महीने तक निराहार रहकर दारुण तप किया था। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े ही चिंतन से प्रसन्न हो गए थे। माघ की शुक्ल एकादशी द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसको तेल लगाने वाली बात याद कराते हुए भगवान ने उसे बहुत ही सुंदर रूप दे दिया, जिसके रूप को देखकर देवनायिका उर्वशी भी उन्हें चाहने लगी। इस प्रकार वर पाकर राजा अपने पुर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्मगति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो
पुराने पापों को नष्ट करना चाहते हो तो तुम मणिकूट पर्वत पर पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता भी निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी पूरी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन बाद आएगा। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करना, निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करना। इस प्रकार के भोगों का त्याग करके जितेंद्रिय रहकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करोगे तो तुम सब पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास का स्नान करना। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृगु मुनि ने विद्याधर को एक पौराणिक कथा सुनाई। माघ मास से विपत्ति तथा पापों का क्षय हो जाता है, जो सब यज्ञों से भी ऊंचा और अधिक है, सब तरह के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योग से, तीव्र तप से माघ मास अधिक ग्रसता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे, वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान कर सकता है। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण, गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से कैसे भी किया जाए, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में कभी दुख नहीं पाता। महीनों के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह उस मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं, जो माघ मास का स्नान करता है। खान में अनेक प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र पौत्र संपत्तियां बढ़ती है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को, चिंतामणि सब चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु मुनि के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी स्त्री के साथ माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से विद्याधर देव मुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से रहने लगा, तब प्रसन्नचित होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु मुनि ने विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान सुंदर करके वह नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में आए। यह माघ महात्म्य में संपूर्ण भुवनों का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु द्वारा विद्याधर को कहा गया इस महात्म्य को जो व्यक्ति नित्य प्रति सुनता है, सुनाता है, उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती है। उस मनुष्य की सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। आइए अब हम माघ स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन किया करते थे। ये ऋषि महर्षि अपने विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के पूरी शिक्षा देकर उन्हें विविध शस्त्रों का ज्ञान कराकर हर विषय में पारंगत बना देते थे। ऐसे ही एक आचार्य थे महर्षि गौतम ऋषि। महर्षि गौतम का गुरुकुल बहुत बड़ा था, जहाँ सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तब एक बार की बात है, महर्षि के अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर लौट गए, पर उनका एक शिष्य उत्तंक वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बहुत दिनों तक घर जाने की आज्ञा न मिली। गुरु भक्ति तथा गुरु प्रेम के कारण उत्तंक ने भी कभी घर लौटने की इच्छा नहीं करी। एक दिन उत्तंक जंगल से समीधा लेने के लिए लकड़ियां बीन रहा था
उसने लकड़ी का गट्ठर सिर से उतारा तो गट्ठर में उलझकर उसके सिर के कई बाल टूट गए। वे सफेद थे। अपने सफेद बालों को देखकर उत्तंग को आश्चर्य और दुख दोनों हुआ। वह सोचने लगा कि बाल सफेद हो चले, पर मैं अभी तक आश्रम में ही पड़ा हूँ। मन का दुख उसके चेहरे पर उदासी बनकर छा गया। संध्या पूजन के समय ऋषि गौतम ने उत्तंक को उदास होने का कारण पूछा। हे वत्स, आज तुम इतने उदास क्यों हो? उत्तंक ने सारी बात मुनि को कह सुनाई। सुनकर गौतम ऋषि सोच में पड़ गए और बोले कि तुम पर अति प्रेम और तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हो गया। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने जो मेरी सेवा करी है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तुम घर जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहाँ बिताया है, मेरे आशीर्वाद से उसका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। तब उनके शिष्य उत्तंक ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तब गौतम ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि हे वत्स, गुरुजनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल चुकी है। जाकर तुम अहिल्या से भी आशीर्वाद ले लो। तब उत्तंग गुरु पत्नी अहिल्या के पास गया और गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा मांगने लगा। अहिल्या भी उत्तंग की सेवा से संतुष्ट थी। उन्होंने भी सेवा को ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे वापस घर जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन उत्तंग बार बार माता अहिल्या से आग्रह करने लगा कि हे माता, आप मुझसे कोई गुरु दक्षिणा लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं जाऊंगा। बार बार उत्तंग के आग्रह करने पर अहिल्या ने कहा कि हे वत्स, यदि तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो राजा सुदास की रानी दमयंती के मणि में कुंडल मेरे लिए लाकर दो। उत्तंग ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। वह कुंडल लाने के लिए चल दिया। महर्षि गौतम ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि हे देवी अहिल्या, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजा सुदास ब्राह्मण से नरभक्षी हो गया है। उत्तंग तो जीवित ही नहीं बचेगा। अहिल्या ने हंसकर कहा कि गुरुकुल में रहकर उसने जो शिक्षा प्राप्त करी है, अगर वह शिक्षा काम न आई तो उसका गृहस्थ आश्रम में जाना ही व्यर्थ है। उधर उत्तंग चलते चलते निर्जन वन में पहुंचा। तभी एक भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस राक्षस ने उत्तंग को देखकर एक विकट अट्टहास किया और बोला कि मेरा अहो भाग्य कि बिना परिश्रम किए ही शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ और आज तुम मेरा आहार बनकर मेरे पास खुद चलकर आए हो। उत्तंग उस राक्षस के विकराल रूप को देखकर तनिक भी नहीं डरा। बड़े साहस के साथ उसने राक्षस से कहा कि हे राक्षस, मैं गुरु दक्षिणा के लिए राजा सुदास की राजधानी जा रहा हूँ। मुझे रानी मदयंती के कुंडल चाहिए। गुरु दक्षिणा के लिए जाते हुए ब्राह्मण की तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। उत्तंग की बात सुनकर राक्षस जोर से ठहाका लगाकर हंसा और बोला कि अरे बेवकूफ, मैं ही राजा सुदास हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण एक ब्राह्मण ने मुझे यह शाप दिया। उसी के शाप की वजह से मैं राक्षस हुआ हूँ। इसलिए तब से मैं किसी भी ब्राह्मण के ऊपर दया नहीं करता और न ही मैं किसी भी ब्राह्मण को छोड़ता हूँ। तब उत्तंग बोला कि मैं आपको शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा चुकाकर मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगा। यह मेरा भाग्य है कि जो गुरु दक्षिणा मुझे देनी है वह आपके अधीन है। आप मेरी सहायता कीजिए। तब राक्षस बोला कि इस दशा में तो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं रानी के पास जाकर उसे कुंडल देने के लिए भी नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हारी सत्यवादिता से मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, इसलिए अभी तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। जाओ, तुम रानी से कुंडलों के लिए कहना। उसे यह भी कहना कि मैं इस दशा में तुम्हें जंगल में मिला था तथा मैंने ही कुंडल देने के लिए कहा भी है। उत्तंग राक्षस सुदास को प्रणाम करके आगे चल दिया। वह राजा सुदास की राजधानी में पहुंचा। उसने रानी मदयंती से भेंट करी और अपने आने का प्रयोजन बताया।
शापग्रस्त राजा से भेंट होने और कुंडल देने वाली बात भी बताई। उसकी बात सुनकर रानी मदयंती ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपने पति की आज्ञा को मैं नहीं टाल सकती। तुम सहर्ष मेरे कुंडलों को ले जा सकते हो, परंतु ये कुंडल दिव्य हैं। इन्हें यदि पृथ्वी पर रख दिया तो कोई नाग इन्हें हड़प सकता है। अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा कर ले जा सकता है। पहनकर सो जाने पर देवताओं द्वारा चुराए जाने का डर है। अतः गुरु पत्नी तक इन्हें पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़ा ही साहस, मेहनत और सावधानी बरतनी पड़ेगी। उत्तंग ने दोनों दिव्य कुंडल मृगछाल में बांध लिए और आश्रम की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसे भूख सताने लगी। एक स्थान पर उसे फलों से लदा हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया। उसने कुंडलों वाली गठरी पेड़ की डाल से लटका दी और फिर वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल नीचे गिराने लगा। ऐसा करने पर गठरी की गांठ ढीली पड़ गई। वह खुलकर नीचे धरती पर गिर पड़ी। दोनों कुंडल छिटक कर अलग जा गिरे। यह देखकर उत्तंग जल्दी जल्दी वृक्ष से नीचे उतरने लगा, पर उसके उतरने से पहले ही न जाने कहां से एक नाग कुंडलों की चमक देखकर वहां पहुंच गया और दोनों कुंडलों को अपने मुंह में रखकर अपनी बामी में जा घुसा। उत्तंग को लगा कि उसका तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ से एक डाली तोड़ी, उससे वह नाग की बामी को खोदने लगा। उत्तंग बामी को खोदते खोदते थक गया, पर बामी का कहीं अंत ही नहीं हो रहा था। वह लगातार बामी खोदता ही रहा। कहावत है कि जो आदमी स्वयं अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करते हैं। उत्तंग का दृढ़ संकल्प देखकर इंद्रदेव ब्राह्मण वेश में उधर आ पहुंचे और बोले कि हे वत्स, इस साधारण लकड़ी से इस बामी का अंत नहीं होगा। इसके सिरे पर मेरे वज्र जैसे कठोर अस्त्र की अणी लगा लो, फिर तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। उत्तंग ने ब्राह्मण रूपी इंद्र से वज्र की अणी लेकर लकड़ी के अग्र भाग में लगा दी। फिर जब उससे बामी को खोदा तो दूर तक गहरा खड्डा हो गया। उत्तंग ने देखा कि अंदर कुंडलों का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। नाग दिव्य कुंडलों पर कुंडली मारकर बैठा था। उत्तक कुंडल लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो नाग फन फैलाकर फुफकार भरने लगा। उत्तंग ने जैसे ही वज्र की अणी लगी लकड़ी का प्रहार करने लगा तो नाग ने उत्तंग के पीछे इंद्रदेव को खड़ा हुआ देख लिया। तो नाग भयभीत होकर कुंडल छोड़कर वहां से भाग गया। उत्तंग ने कुंडलों को उठाया और फिर से मृगशाला में बांध लिया। ब्राह्मण रूपी इंद्र को उनकी अणी वापस कर दी और मदद के लिए धन्यवाद दिया। तब इंद्रदेव ने भी मुस्कुराकर उत्तंग को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्र, जाओ, तुम्हारी यातना निर्विघ्न पूरी होगी। उसके बाद उत्तंग कुंडल लेकर आश्रम में पहुंचा। गुरु पत्नी अहिल्या के आंचलों में कुंडलों को डालकर उसने प्रणाम किया। गौतम तथा अहिल्या ने उत्तंग के साहसी कार्य के लिए उसकी खूब प्रशंसा करी और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और घर जाने को कह दिया। तब उत्तंग बोला कि गुरुदेव, घर जाने से पहले मुझे अभी एक वचन और निभाना है। फिर उसने राक्षस बने राजा सुदास के बारे में गौतम ऋषि को बताया। यह सुनकर गौतम ऋषि चिंता में पड़ गए और बोले कि हे पुत्र, तुम स्वयं ही मृत्यु के मुख में क्यों जा रहे हो? एक बार तो तुम बच गए, किंतु यदि अब उसके सामने पहुंचे तो निश्चय ही वह तुम्हारा भक्षण कर लेगा। तब उत्तंग ने मुस्कुरा कर कहा कि हे गुरुदेव, सत्य की रक्षा के लिए आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उसे प्राणों के भय से कैसे छोड़ दूं? उत्तंग के दृढ़ निश्चय को देखकर गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, ईश्वर तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। उसके बाद उत्तम आगे चल दिया। वह लौटकर फिर से उसी जंगल में पहुंचा। उसे देखते ही राक्षस प्रकट होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उत्तंग ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा करके अपना वचन निभाने के लिए आपके पास लौट आया हूँ। अब आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। राक्षस ने अपने सामने खड़े उत्तंग को देखा, जिसे न मौत का डर था न जीवन का मोह था। उसके चेहरे पर सत्य का तेज झलक रहा था। देखते ही देखते राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। वह फिर से राजा सुदास के स्वरूप में आ गया।
उसने उत्तंक के सामने हाथ जोड़े और बोले कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, अपनी सत्यनिष्ठा से आपने मुझे भी शाप मुक्त कर दिया है। शाप देने वाले ब्राह्मण से मैंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था, तो उसने मुझसे कहा था कि यदि कोई सत्यनिष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा तो तुम मेरे दिए हुए शाप से छूट जाओगे। तुम एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हो। अब मैं तुम्हारी वजह से शाप से मुक्त हो गया हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उत्तंग को प्रणाम किया और उत्तंग ने भी राजा सुदास को आशीर्वाद दिया। दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब उसे भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके एक नई दुनिया बसानी थी और राजा भी अपने महल में लौट आया। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पंचो उपचार से करनी चाहिए। इसके लिए मंत्र बोलना चाहिए, ओम श्री नाथाय नमः। 11 या 108 बार मंत्र का जाप करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। हम जितना भगवान श्री कृष्ण से निकटता रखेंगे उतना ही हमें उनका प्यार मिलेगा। कृष्ण भक्त जब प्रेम भाव से कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी ने चीर हरण के समय भगवान को मदद के लिए पुकारा था तो वे दौड़े चले आए थे। जिस प्रकार बहुत सी चीजें हैं वे बिना उन्हें छुए ही वो हमें निकटता का आभास कराती है। जैसे फूलों से खुशबू, अग्नि से गर्माहट, बर्फ से ठंडाई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से जितनी ज्यादा निकटता करेंगे उतना ही कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। ओम श्री नमः कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह कोई सरल मंत्र नहीं, यह एक जादुई मंत्र है। यह सप्तदशा अक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 108 बार, 10 बार या 5 लाख जाप करने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। ओम कलीम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का पूरे समय माघ मास में जाप करने से सभी क्लेश, विघ्न, संकट भगवान कृष्ण दूर कर देते हैं। क्रम कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का यह मूल मंत्र है। इसका जाप माघ मास में करने से मनुष्य का अटका हुआ धन उसे वापस प्राप्त हो जाता है। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। क्रम कृष्णाय नमः। यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनकी प्रीति प्राप्त करने के प्रमुख मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप माघ मास में अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम तुलसी माता की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।